Hello, dear all. This is Meenakshi Narula, and I welcome you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear viewers, in today's video, we shall discuss holistic progress card for the middle stage. Right? Let's talk about the various features of the report card. Probably this report card for the foundational stage we have already started implementing. For the preparatory and the middle stage, we will be implementing from 2024-25 session, yes, for the upcoming session. So make sure you understand each and every aspect of the report card ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद easily implement कर पाएं, right? तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हमने अभी प्रिपरेटरी क्लास डिस्कस किया है, राइट? उससे पहले फाउंडेशनल को बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस किया था। चलिए, सबसे पहला जो हमारा पार्ट ए है उसका फर्स्ट पोर्शन है, उसमें हमारे बच्चों की आती है बेसिक डिटेल्स, राइट? दिस इज फॉर क्लास 6, 7 एंड 8, दैट इज मिडिल स्कूल, राइट? तो बच्चे की पूरी सारी डिटेल्स, उसकी अटेंडेंस, परसेंटेज, एंड उसके बाद हमारे पास आता है पोर्शन ऑल अबाउट मी। अब बच्चा preparatory से middle stage में आ गया है. Now the child will be giving details about all about me. I live with my family. We stay at this very place. I spend my free time doing what all things and I dash very well. I mean, इसको अपने तरीके से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं कि बच्चा इस चीज के बारे में लिख रहा है. The child is writing the name and the child sets his or her goal. My goal setting, my academic goal, my personal goal. मेरा गोल है क्या, मैं इस गोल को कब तक अचीव कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मेरा क्या टारगेट है एंड हाउ विल आई डू इट, राइट? तो बच्चा अपना एक रोड मैप छोटा सा लेआउट करके अपना विजन जो है बताता है। And the three new things I learned at the school this year, the three new things I learned outside the school this year. स्कूल में क्या लर्निंग हो रही है एंड स्कूल के बाहर क्या जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, सराउंडिंग है, उसमें बच्चे की क्या लर्निंग हो रही है। Now the child is writing about the teacher also. For my teacher, I would like my teacher to help me with, and I would like my teacher to know कि बच्चा अपनी लाइक्स बताता है सब्जेक्ट के बारे में, बियॉन्ड द सब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट करिकुलर को करिकुलर कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, कि माय टीचर शुड नो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, और मेरे को टीचर किस चीज में सपोर्ट करे सो दैट आई कैन डू वेल एट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ए का 3 पार्ट आ रहा है जिसमें कि है माई एम्बिशन कार्ड। मेरा एम्बिशन क्या है, 5 स्किल्स आई नीड टू अचीव माई एम्बिशन। देखिए 6, 7, 8 में हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा अपनी लाइक्स डेवलप करता है कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, मेरा एम्बिशन क्या है, मुझे क्या सीखना है, वेयर डू आई सी माई सेल्फ। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस एम्बिशन को पाने के लिए कौन से स्किल्स मुझ में होने चाहिए, एंड आई विल अचीव माई एम्बिशन बाय, राइट? कब तक, क्या आपका टारगेट है, एंड सब्जेक्ट्स आई नीड टू फोकस ऑन, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। टू अचीव माई एम्बिशन आई नीड माई स्टडी हैबिट्स टू बी, मेरी स्टडी हैबिट्स, मेरा पढ़ने का स्टाइल, पैटर्न, एक्सपोजर, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये किस तरीके की होनी चाहिए। द चाइल्ड इज राइटिंग अबाउट दैट। ओके, आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम, ये सब कुछ करने के लिए, सब कुछ पाने के लिए मुझे गाइडेंस कहाँ से लेनी है। आई थिंक दिस पर्सन विल हेल्प मी बाय, कैसे, बट हेल्प करेगा वो पर्टिकुलर पर्सन जिससे आप हेल्प लेना चाहते हो। एंड आई विल लर्न व्हाट, आई विल फील डैश व्हेन आई अचीव माय एम्बिशन, जब मेरा एम्बिशन प्राप्त हो जाएगा, तब मैं कैसा महसूस करूंगा, कैसा महसूस करूंगी। माय पेरेंट्स, हाउ विल दे फील, राइट? तो उसके बारे में लिख रहा है बच्चा। एंड देन पेरेंट्स दे आर गिविंग द फीडबैक फॉर द टर्म 1 के पेरेंट टीचर पार्टनरशिप कार्ड है ये, बच्चे के पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। Then circle the most appropriate option for your child. My child seems motivated to learn and engaged with new concepts at the school. My child follows a schedule at home that includes curricular and co-curricular activities, social connectivity, screen time, uske bare mein likhna. And then my child finds a grade level curriculum bit difficult. My child is making good progress as per his or her grade. Slowly and gradually, the child is showing them improvement. Consistency is there. At the school, my child needs support with, बच्चे को स्कूल में किस किस एरिया में सपोर्ट की जरूरत है। बेस्ड ऑन माय डिस्कशन विद द टीचर, राइट, आई विल सपोर्ट माई चाइल्ड एट होम। मैं बच्चे को कैसे सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे जैसे टीचर ने गाइड किया है, द चाइल्ड इज गुड एट दिस वेरी एरिया, हाउ विल आई सपोर्ट माई चाइल्ड। सो
It just fosters a strong parent-teacher partnership, which is essential to ensure that child should develop holistically. So while teacher support at school, please use this space to write how can you provide additional support to the child at home. बच्चे के लिए आप कैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को एक्सपोजर कैसे आप देंगे, आप कितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे, राइट? तो व्हाट ऑल यू विल डू, बच्चे को जो रिसोर्सेज चाहिए, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल चाहिए, एक्स्ट्रा research material चाहिए, will you be able to guide and provide all those material? Then the same card is there for the term 2 as well. तो आप दो टर्म में असेस कर रहे हो। चलिए, नाउ कम टू पार्ट बी। पार्ट बी में हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या एरियाज आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में हम देख रहे हैं कि बच्चे को करिकुलर गोल्स में आप कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं। आप एक से ज्यादा करिकुलर गोल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा उसके अंतर्गत कॉम्पिटेंसीज भी ऑब्वियसली होंगी। एंड उसमें जो आप एक्टिविटी करा रहे हो, आप एक्टिविटी कराने के लिए अप्रोच कौन सी आपकी है। आई मीन आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी करा रहे हो, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड है, टॉय बेस्ड पेडागोजी है, टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, या एनी अदर। तो उसको आप डिफाइन करेंगे कि एक्टिविटी का अप्रोच क्या है, मोड क्या है, आर्ट के थ्रू पढ़ा रहे हो या स्पोर्ट्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, या आप आईटी को इंटीग्रेट कर रहे हो, ड्यूरेशन क्या है एक्टिविटी का, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड रहेगा, सीक्वेंसिंग एक्टिविटी की, पहले आपको क्या करना है, टीचर कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, फॉलो करेंगे, व्हाट विल द टीचर डू, व्हाट विल द स्टूडेंट्स डू, तो आप वो लिखेंगे। उसका देन असेसमेंट रूब्रिक है, बिगिनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस। 3 पॉइंट रूब्रिक है, लिटरेरी अवेयरनेस बच्चे की क्या है, क्योंकि लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, लिटरेरी सेंसिटिविटी क्या है, एंड उसमें क्रिएटिविटी का लेवल क्या है, राइट? आप उसमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टिक कर सकते हैं, राइट? रिमार्क्स लिखना है, इट्स अप टू यू, तो आप सर्कल कर सकते हैं, जो भी आपको स्टार्स लगाने वो कर सकते हैं। फिर जो आपने एक्टिविटी करवाई है, फिर आपने फीडबैक दिया है ना, द चाइल्ड इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्टिविटी बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस, कि अपनी मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, स्टूडेंट का सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट? तो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की शीट रहेगी। एंड उसके बाद थोड़ा सा इसका जो लेवल है, ऑब्वियसली इट्स बेटर, मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रिपरेटरी स्टेज। प्रोग्रेस की ग्रिड है इसमें। Below are a few statements. Read each one of them carefully and circle the ones which are true based on your performance on the activity. Like, आपके पास है, I was able to learn something new and I was attentive to every detail of the activity. Maybe I was able to understand and express my emotions. I was able to motivate myself and peers. And then I was curious to explore and learn new things. I was able to think out of the box. तो क्या है कि ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का, बच्चे की प्रोग्रेस का ग्रिड है, स्टेप बाय स्टेप बच्चा अपने आप को कहाँ देख रहा है कि मैंने नया सीखा, ठीक है, ओके, राइट, आई वॉज अटेंटिव टू एवरी डिटेल, तो उसमें भी आप टिक करें। तो बच्चे की क्या है, प्रोग्रेस ग्रिड है ये। तो इसमें इसकी डिटेल क्या है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स सर्कल्ड फॉर ए। फिर इसमें टीचर देख रहा है कि ए के अंतर्गत ये हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट दिस ए, एस एंड सी। ए के अंतर्गत कितने एरियाज को सर्कल किया गया है या हाईलाइट किया गया है, एस के अंतर्गत कितने हाईलाइट किए हैं, और सी के अंदर हर एक के अंदर 6-6 हमारे पास पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो कितने एरियाज को बच्चे ने हाईलाइट किया है, राइट? ए, एस एंड सी। नाउ माय लर्निंग, बाय डूइंग दिस एक्टिविटी आई लर्नड। तो बच्चे की रिफ्लेक्शन है, बच्चा सेंटेंसेस बनाकर इसमें लिखेगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द एक्टिविटी वाज, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था एक्टिविटी का, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी what I feel is I need practice on this very part and I need help with, कहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कहाँ पर मुझे जो है टीचर की सपोर्ट चाहिए, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है पीयर फीडबैक, राइट? तो इस बेसिस पर आप अपने पीयर को फीडबैक दे रहे हो। माय पीयर वाज एंगेज एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एक्टिविटी, माय पीयर इफेक्टिवली शेयर्ड थॉट्स एंड आइडियाज। तो आप पीयर की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। देन पीयर की प्रोग्रेस की ग्रिड भी रहेगी, जैसे सेल्फ की है वैसे ही पीयर की ग्रिड है। Now next we have got how to develop a holistic progress summary. कैसे बनानी है? Let's read it. Before filling out the teacher's feedback form, kindly calculate the score for the 3 abilities. Right? तो scoring की है क्या है हमारे लिए?
बिगनर 0, 1, 2, प्रोफिशिएंट 3, 4, एडवांस्ड 5, 6 के कितने एरियाज आप उसमें सर्कल कर रहे हैं. सो स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन शीट एंड द पीयर फीडबैक शीट उसको असेस करेंगे. एंड फॉर ईच एबिलिटी, ए फॉर अवेयरनेस, एस फॉर सेंसिटिविटी, सी फॉर क्रिएटिविटी, कि बच्चे का अवेयरनेस का लेवल क्या है, सेंसिटिविटी का लेवल क्या है, क्रिएटिविटी का लेवल क्या है. 6 सब फैक्टर्स आर बीइंग असेस्ड, राइट. हर एक के अंदर हम 6 फैक्टर्स को असेस कर रहे हैं. Calculate the number of the statements being circled or highlighted by the child in each area, right? तो हम देखेंगे कि पहले अगर सपोज अवेयरनेस में बच्चे ने 3 चीजों को, 3 पोर्शंस को हाईलाइट किया है, 3 पोर्शंस, इट मींस द चाइल्ड इज एट प्रोफिशिएंट लेवल. लाइक तो नेक्स्ट भी बच्चे ने अगर 2 में किया है, मींस कि बच्चे की जो सेंसिटिविटी है वो बिगनर लेवल पर है, राइट. सपोज एडवांस में बच्चा 5 करता है, तो मींस बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो हाईएस्ट लेवल की है. तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास क्या है, स्कोरिंग की, राइट. वी विल बी एबल टू यूज इट. नेक्स्ट हमारे पास है टीचर्स फीडबैक. टीचर का फीडबैक के लिए देखिए, ये जो व्हील ऑफ फीडबैक है हमारे पास, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस व्हील, इसमें क्या है, बच्चे की परफॉर्मेंस हमें सेंटर में नजर आ रही है, राइट. उसके बाद हमारे पास क्या है, टीचर बच्चे को असेस कर रहा है, ये ए पी बी यहाँ पर आप मेंशन कर रहा है. एंड देन ये स्टूडेंट और ये पीयर व्हील है, जिसमें कि टीचर ने असेस किया, स्टूडेंट ने खुद को असेस किया और पीयर ने असेस किया. किस लेवल पर किया, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, 3 एरियाज के ऊपर उसको बच्चे को परफॉर्म किया. और APB का मतलब है बी फॉर बिगनर, देन पी फॉर प्रोफिशिएंट, ए फॉर एडवांस्ड, राइट. तो बच्चा अपने आप को किस लेवल पर देख रहा है कि मैं एडवांस लेवल पर हूँ. पीयर देख रहा है कि नहीं, द चाइल्ड इज एट द प्रोफिशिएंट लेवल. मे बी टीचर इज ऑल्सो चेकिंग एंड उसको असेस कर रहा है कि वो कौन से लेवल पर है, राइट. तो ये हमारी क्या रहेगी, एक प्रोग्रेस का व्हील रहेगा. इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस असेसमेंट व्हील. Shade the segment of the circle that best represents the student's performance on each ability as indicated on the progress grid marked by the student and the peer, as well as the teacher's assessment of the student's performance on the ability. And the levels of abilities grow in strength outwards from the center of the wheel. सेंटर ऑफ द व्हील से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बाहर की तरफ जा रही है. लाइक बिगिनर से हम शुरू कर रहे हैं, बिगिनर, प्रोग्रेस, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड. तो टीचर हाईलाइट करेगा कि बच्चा प्रोफिशिएंट लेवल पर है, राइट. तो बच्चा कह रहा है कि मैं एडवांस लेवल पर हूँ, जो मतलब जो भी है वॉट एवर, तो उस एरिया को हम सर्कल करेंगे, कलर करेंगे, राइट. सो दिस इज लाइक दैट. सो नाउ एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ क्या है और बैरियर्स टू सक्सेस क्या है. एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, बच्चा फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शन, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, कम्युनिकेशन, सोल्यूशन फोकस थिंकिंग, एम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, कोलैबोरेशन, रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव, कॉन्सेंट्रेशन. एंड बैरियर्स टू सक्सेस क्या है, सक्सेस के रास्ते में बाधाएं क्या है, बच्चा अटेंटिव नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, प्रिपरेशन नहीं है, उसकी कमी है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द क्लासरूम, सिवियर इलनेस ऑफ इंजरी और कि पीयर प्रेशर है, अनडिफाइंड गोल्स हैं, ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं. तो इन डिटेल्स को अकॉर्डिंगली चेक किया जाएगा. कैन आई हेल्प द स्टूडेंट प्रोग्रेस फर्दर, यस, नो, नॉट श्योर, इफ यस व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स. तो टीचर की ऑब्जर्वेशन रहेंगी इसके अंदर पूरी डिटेल्ड, राइट. नाउ वी हैव गॉट क्या है हमारे पास यहाँ पर, लर्निंग गोल्स, करिकुलर गोल्स, एंड हमारे पास कॉम्पिटेंसीज लैंग्वेज 1 के लिए. अब एक चीज को हमने अच्छे से देख लिया, अब नाउ हमारे पास देखना कि इसमें कौन कौन से हम एरियाज को कवर कर रहे हैं. नाउ वी हैव गॉट लैंग्वेज 2. ओके, लैंग्वेज 2 में भी सेम एरियाज को हम उसके अकॉर्डिंगली वैसा ही उसका प्रोग्रेस का व्हील बनेगा. और वो सारी चीजें देखिए प्रोग्रेस व्हील है. और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आपको पता है कि इस लेवल पर हमारे पास 3 लैंग्वेज हैं. बच्चे के पास अगर इंग्लिश है, उसके पास हिंदी पंजाबी जो भी उनका वो लैंग्वेज है वो है, राइट. पंजाब में तो पंजाबी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं. और उसके बाद वाइस वर्सा, आई मीन पंजाब में है तो दिल बी स्टडिंग हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पर है तो दे आर आइदर स्टडिंग पंजाबी लैंग्वेज और संस्कृत, राइट. तो हमारे पास 2 इंडियन लैंग्वेजेस वो स्टडी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश. तो यहाँ पर हमारी 3rd लैंग्वेज के लिए भी वी हैव गॉट ऑल द थिंग्स, they are ditto same as has been done for the other 2 languages, right. तो ये हमारे पास 3 लैंग्वेज का असेसमेंट है.
लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। आई एम जस्ट क्विकली मूविंग ताकि आपका भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगे, बिकॉज इट्स वेरी लेंथी प्रोग्रेस कार्ड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोग्रेस व्हील। 3 लैंग्वेजेस को हमने अभी तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट कम्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लिखा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हमारा जो अभी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग हुआ था उसमें, राइट। सो ये हमारे पास मैथ्स का एरिया आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, साइंस। इसकी कॉम्पिटेंसीज हैं, इसकी जो एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली बच्चा एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अपने आप को असेस करता है, अपनी फीडबैक दे रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आए अभी तक, वी हैव गॉट 3 लैंग्वेजेस, मैथ्स, एंड देन वी हैव गॉट साइंस, एंड नाउ वी हैव गॉट आफ्टर साइंस वी विल बी हैविंग ओवर हियर, आई गेस सोशल साइंसेस होना चाहिए। लेट्स टेक इट, चेक इट आउट। वी हैव गॉट सोशल साइंस, राइट। तो ये हमारे पेज नंबर 42 से सोशल साइंस शुरू हो रहा है। तो ये हमारे पास सोशल साइंस की रिफ्लेक्शन है, ये उसकी लर्निंग है, राइट। ये उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस है, ये उसका प्रोग्रेस व्हील है, राइट। So we have got math, science, social science, and we have got 3 languages. Now we should have some co-curricular areas as well as we did for others too. Now we have got summary for the academic year. Academic year की पूरी हमारे पास summary कि बच्चा कौन से level पर है, beginner, right, proficient और advanced, सारे subjects का हमारे पास detailed analysis है। तो ये हमारे पास report card है for the middle stage, right? तो हमें इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है इन द अपकमिंग सेशन 24-25। सो अब और आगे से डिस्कस करेंगे कि इनको फिल कैसे करना है, एक्टिविटी कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, डिटेल्स कैसे फिल इन करनी है। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स। हैव अ नाइस डे।